26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज। आईनी तरमीम गुज़श्ता रोज सेनेट और कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। वज़ीर आज़म ने 26वीं आईनी तरमीम की एडवाइस तौसीक के लिए सदर को भिजवाई थी। नया चीफ जस्टिस कौन होगा? 26वीं आईनी तरमीम का पहला मरहला शुरू। स्पीकर कौमी असेंबली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम भिजवा दिए। कौमी असेंबली से नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ, सेनेट से फारूक एच नाइक का नाम शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा रिटायरमेंट से 3 रोज कबल 3 सीनियर जजेस के नाम देने के पाबंद। चीफ जस्टिस आइन के आर्टिकल 175 की ज़ेली शिक 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को कल भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के लिए 3 दिन में 1 जज का तकर्रुर करेगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असेंबली और 4 सेनेट से होंगे। मुस्लिम लीग नून को खसूसी कमेटी में 4, पीपल्स पार्टी को 3 नशिस्तें मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 2, पीटीआई को 1 सीट मिलने का इम्कान है। एमक्यूएम और जेयूआई का 1-1 रुकन भी शामिल हो सकता है। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर को भिजवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल तकर्री 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को दूसरी हाई कोर्ट भिजवा सकती है। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात होंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज़खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच का तस्करा। पूछा, क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। फारूक नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क से कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर अख्तर मेंगल बरहम, दोनों सेनेटर्स से इस्तीफा मांग लिया। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने कहा कि कासिम रोंचो और नसीमा एहसान सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा पार्टी के हवाले कर दे। इस्तीफा ना देने की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन सेनेट और सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई के लिए रुजू किया जाएगा। बीएनपी के दोनों सेनेटर्स ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। अली अमीन गंडापुर का अतिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ने का ऐलान। वफादारियां बदलने वाले पार्टी मेंबरान को ना छोड़ने का इंदिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज मैंडेट नहीं, मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। आज़ाद अदलिया को महकूम बना दिया गया। हम ऐसी तरमीम को नहीं मानते। 26वीं आईनी तरमीम अशराफिया के लिए लाई गई। पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल और कौन नजरियाती था। पीटीआई का आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर वकला तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान ने कहा, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, अदलिया को कमजोर कर दिया गया। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया और इख्तियारात के बरक्स है। सलमान अकरम राजा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम आइन पर हमला करार दे दिया। कहा, इस तरमीम से अदलिया की आज़ादी, आइन की रुख खत्म हो गई। हुकूमत एक मास्क है, उसके पीछे जो है उनके बारे में जानते हैं। जिस शख्स के खानदान ने ये आइन तख्लीक किया था, उसी ने निज़ाम और आइन को तबाह कर दिया। मैं खान साहब को छोड़ने वाली नहीं हूँ। कुछ भी मुश्किलात आ जाएं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आपकी काविशों से मेरा बेटा रिहा हुआ
और ये भी मैं बता दूं कि जो मेरे खिलाफ एक हेट कैंपेन चल रहा है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, ना मैंने कोई डील ली है, ना मैंने कोई वोट दिया है, और मेरा गवाह सिर्फ मेरा अल्लाह ताला है और आप लोग हैं। पीटीआई सेनेटर सरका तैमूर और एमएनए ज़ैन कुरैशी मंजर-ए-आम पर आ गए। वीडियो पैगाम जारी। सरका तैमूर ने कहा, अपने अल्फाज पर आज भी कायम हूँ, कल भी बानी पीटीआई के साथ थी, आज भी हूँ, उन पर जान भी कुर्बान है। मेरे सीने में जो राज दबे हैं वो दबे रहने दें, कभी वक्त आने पर उन राजों को अफशा करूंगी। ज़ैन कुरैशी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में रूपोशता वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की, मुझ पर दबाव डालने के लिए अहलिया को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान और चीफ जस्टिस काजी फायसीसा में तल्ख जुमलों का तबादला। हामिद खान का मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देने से इनकार, कहा केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये कि ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है, आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया? हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में ताखीर क्यों कर रही है? बानी पीटीआई ने जाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर सुमीना न्याजी और ENT डॉक्टर को फौरी मुआयने की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। कराची मलीरकोट में अली सैदी की पेशी पर हंगामा राई का मुकदमा। मकामी अदालत का पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान और आफ्ताब सदीकी को बरी करने का हुक्म। हलीम आदिल शेख और दीगर के खिलाफ थाना मलीर सिटी में मुकदमा दर्ज था। लाहौर हाईकोर्ट का विरासत के पेचीदा तनाज़े का कुरान हकीम के तय करदा उसूलों पर तनाज़ा। तारीखी फैसला। जस्टिस चौधरी इकबाल ने रिमार्क से कि एक माह के बतन से जन्म लेने वाले बच्चे बाप अलग होने के बावजूद हकीकी बहन भाई हैं। गैर शादीशुदा बहन की वफात पर भाई तमाम वरासत का हकदार होगा। भाई के होते हुए चचा या उसके जानशीन वरासत के हकदार नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो फिर मामू बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर और उनके शौहर महमूद चौधरी ने बेटे जैसी नेमत नवाजने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बख्तावर भुट्टो ने बताया कि उनके घर तीसरे बेटे की पैदाइश 20 अक्टूबर 2024 को हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। बिलावल भुट्टो की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्के। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत की जाएगी। फॉर्म 47 के हुक्मरानों ने आईनी तरमीम कर दी। 26वीं आईनी तरमीम से आइन की रूह मुतासिर हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, यह कार्रवाई अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए काफ़ी अरसे से जारी थी। अफसोस इस बात का है कि कल भुट्टो के नवासे ने भी आइन की रूह को मुतासिर किया। तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती सियाहबाब में इजाफा किया। चीफ जस्टिस के तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी और वज़ीर आज़म के हाथ में देना अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। मरीम नवाज से कहा कि 26वीं आईनी तरमीम अवाम की आवाज़ सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम। आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी इख्तियार और वक़ार वापस मिला है। बरवक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। पंजाब हुकूमत के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर का आगाज। वज़ीर आला की कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। हर जिले में दरख्वास्त गुजार की आसानी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब दही रानी प्रोग्राम शुरू। इज्तिमाई शादी में नए जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। मरीम औरंगजेब ने पंजाब में किसान कार्ड का बाकायदा आगाज कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि किसान कार्ड पहले कभी किसी हुकूमत ने नहीं दिया।
कार्ड से 3 लाख किसान खाद बीज समेत दीगर अशिया की खरीदारी कर सकते हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। आईनी तरमीम से शफाफियत आएगी। उधर हुकूमत पंजाब ने दफा 144 के नफाज का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया। सूबाई असेंबली से मुसवदा कानून की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर्स अपने जिले में जरूरत के मुताबिक 30 दिन तक दफा 144 लगा सकेंगे। आईनी तरामीम के लिए अनथक मेहनत करने पर शर्जील मेमन का बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। सीनियर वजीर सिंध ने कहा कि आईनी तरामीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और वफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी कुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। PTI भी तकसीम की सियासत तर्क करके कौम की फलाह के लिए आईनी तरामीम की हिमायत का ऐलान करे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल न हो सकी। डेटा सारिफीन को डाउनलोडिंग, डॉक्यूमेंट्स, वॉइस नोट्स भेजने में मुश्किलात का सामना। इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होने से ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद भी मुश्किलात का शिकार।